अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में हार नहीं माननी है, बल्कि दुगने उत्साह, कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। आई होप आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, ध्वनि। ध्वनि कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई और अपने निराले व्यक्तित्व के कारण यह हिंदी साहित्य जगत में निराला नाम से प्रसिद्ध हुए। नाउ इन दिस पोएम, समरी ऑफ दिस पोएम, निराला जी ने ध्वनि कविता में परोपकार करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुझे सबके जीवन को खुशहाल बनाना है। मेरे जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु रूपी खुशहाली आई है, खुशियाँ आई है, और मुझे अपनी इन खुशियों को सभी लोगों में बांटना है, सभी के जीवन को आशान्वित करना है, एक नए जीवन का संचार करना है, लोगों के जीवन में नई आशा जगाना है। और इसी भावना के साथ निराला जी की ये कविता पढ़ते हैं, ध्वनि। ध्वनि कविता की पंक्तियां हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। माय डियर स्टूडेंट्स, कवि, छायावादी कवि निराला जी कह रहे हैं, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु रूपी खुशहाली आई है। मेरे उजाड़ मन में, निराश मन में, जो वन रूपी जो मेरा मन है, जो अभी अभी आशाओं से संचालित हुआ है, अभी मुझे नए जीवन की राह मिली है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन्स, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि यहाँ कह रहे हैं, पात, पात का मतलब है पत्ते, मृदुल का मतलब कोमल, वसंत एक ऋतु का नाम है, कलियाँ फूलों से खिलने की पूर्व की अवस्था, गाद शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल अगेन कोमल, कर, थर्ड लाइन में है कर, कर का मतलब है हाथ, निद्रित नींद में अलसाई हुई, प्रत्यूष सवेरा प्रातःकाल, मनोहर दो शब्दों से मिलकर बना है, मन को हरने वाला। नाउ हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। निराला जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ और जिनके कोमल कोमल शरीर है, इन पर मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्न, कोमल जो सपने हैं, कोमल सपनों रूपी हाथ को इस पर फेर दूंगा। किस पर फेरूंगा? फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जो सोई हुई अलसाई अधिक खिली कलियां हैं, उन पर मैं अपना मृदुल सपनों रूपी हाथ फेरूंगा और इनके जीवन में एक नए जीवन का संचार कर दूंगा, एक मनोहर प्रातःकाल इनके जीवन में ला दूंगा, अर्थात इनको एक नए जीवन की राह दिखाऊंगा, इनके जीवन में एक नए युग का प्रारंभ करूंगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प, पुष्प फूल, तंद्रालस, तंद्रा का मतलब होता है नींद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तंद्रा प्लस आलस, नींद में जो आलस आता है वह। लालसा लालच, खींच लूंगा खींचना, नव जीवन नया जीवन, सहर्ष आसानी से,
कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मैं हर पुष्प से जो आलस से भरा हुआ है, आलस का जो लालच है उसमें सबको खींच लूँगा, अर्थात हर पुष्प को मैं एक नई उमंग से भर दूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। मेरे जीवन में उत्साह है, मेरे जीवन में जो नई उमंग है, उमंग रूपी अमृत को मैं आसानी से पुष्पों में सींच दूंगा और उसे पल्लवित होने में मदद करूंगा। कवि नेक्स्ट बोल रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत जिसका अंत नहीं होता, अनंत तक, द्वार दरवाजा। कवि इन पंक्तियों द्वारा कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा और मैं हर उस निराश व्यक्ति को, हर उस आलस, अलसाया हुआ तंद्रालस में लिप्त व्यक्ति को नए जीवन का संचार कर दूंगा, एक नए जीवन का द्वार दिखा दूंगा, उनके जीवन में एक नया दरवाज़ा खोल दूंगा, उनके जीवन को उमंगित कर दूंगा। और अभी मुझे जीवन में बहुत कार्य करने हैं, अतः मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति, वसंत ऋतु, कलियां, डालियां, हरे पत्ते और पुष्पों के द्वारा मनुष्य के जीवन में एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपने जीवन को हमेशा आशान्वित रखना चाहिए, उमंगित रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहा है कि मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अतः मुझे अभी सभी लोगों के जीवन में उल्लास, प्रफुल्लता, आशावादी जीवन का संचार करना है, उनमें जीवन जीने की उमंग जगानी है, अतः मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। नाउ आई थिंक आप इस कविता में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो अभी जस्ट मैंने बताए, आई थिंक आपने मार्क किए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, आप जब भी आंसर लिखेंगे किसी भी कवि के बारे में तो उसकी कुछ विशेषताएं जरूर लिखेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इस कविता में आप लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को विश्वास है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अभी अभी खुशियों का प्रवेश हुआ है और उन्हें अभी सभी लोगों को प्रफुल्लित करना है। लोग निराश हुए लोगों के मन में जीने की आशा जगानी है, अतः उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने जीवन का अमृत, जैसे इस कविता में आया है, कवि अपने स्वप्नों रूपी जो कोमल हाथ है वो निद्रित कलियों पर फेरेगा और उनके जीवन में एक प्रत्यूष मनोहर जगा देगा और इस तरह से वह फूलों को अनंत तक विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि पुष्पों के तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? छायावादी कवि निराला जी पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए अपने जीवन का अमृत आसानी से सींच देना चाहता है, उनकी तंद्रा आलस दूर करना चाहता है, उनकी तंद्रा आलस को खींच लेना चाहता है और अपने जीवन का अमृत उनमें सींच देना चाहता है ताकि वह पुष्प पल्लवित हो और वह अपने जीवन में कर्म कर सके, अपना पूर्ण जीवन जी सके। सो नाउ नेक्स्ट, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वसंत ऋतु सबसे प्यारी ऋतु है, श्रृंगारिक ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति एक नई चादर ओढ़ लेती है और वृक्ष
फूलों से, पत्तों से, फलों से लद जाते हैं। कोयल कूकने लगती है, मोर नाचने लगते हैं। हर तरफ हरियाली होती है, प्रकृति एक नई चादर ओढ़ लेती है। अतः वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है और इस ऋतु में हर कोई प्रफुल्लित होता है, हर किसी का मन प्रसन्न होता है, चाहे वह मनुष्य हो या पक्षी या पशु। सबके जीवन में कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। थैंक यू। आई थिंक आपको पोएम समझ आई होगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर चैप्टर शब्द विचार लेंगे। थैंक यू।